भूतिया कॉल सेंटर पार्ट 4। ये है इस कहानी का आखिरी भाग। सुरेश ने महसूस किया कि उसके दोनों पैर किसी ने पकड़ लिए हैं। उसने अपने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। फिर उसने दोबारा अपने पैरों को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके पैरों के नीचे एक चुड़ैल थी जिसने मजबूती से उसके पैर पकड़ रखे थे। सुरेश बहुत डर गया था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। चुड़ैल ने सुरेश के दोनों पैर पकड़कर उसको जमीन के अंदर घसीट लिया और अदृश्य हो गई। दूसरे दिन सुबह सुरेश के दोस्तों ने सुरेश को कॉल किया, लेकिन उसका कॉल नहीं लगा। दोस्तों ने सोचा कि शायद वह अपने राज्य जाकर बात करेगा, इसलिए दोस्तों ने 2-3 दिन इंतजार किया। इतना इंतजार करने के बाद सुरेश का कोई भी कॉल ना आने पर दोस्तों को चिंता हुई और उन्होंने सुरेश की मम्मी पापा को कॉल किया। सुरेश की मम्मी पापा से बात करके उनको पता चला कि सुरेश तो घर ही नहीं आया। उनको यही पता था कि सुरेश नौकरी कर रहा है। सब पता लगने के बाद आखिरकार दोनों दोस्तों ने पुलिस स्टेशन जाकर सुरेश के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कॉल सेंटर के आसपास देखा, हर जगह जांच पड़ताल की, लेकिन सुरेश को नहीं ढूंढ पाए। सुरेश के दोस्तों को शक हुआ कि जरूर कुछ हुआ होगा, इसलिए वो दोनों एक बाबा के पास गए और इसका समाधान पूछा। बाबा ने बरसों पुरानी एक कहानी उनको सुनाई। आज से बहुत सालों पहले इस कॉल सेंटर में कई युवक युवतियां काम करते थे। सब मन लगाकर काम करते थे, लेकिन कॉल सेंटर का प्रबंधक बहुत क्रूर था। उसका नाम दैत्य था। वो अपने कर्मचारियों को अक्सर देरी से तनख्वाह देता था और कुछ कर्मचारियों को तो उसने काफ़ी महीनों से तनख्वाह भी नहीं दी थी। हर बार वह दूसरे महीने दे देंगे कहकर बात को टाल देता था और उनसे कई गुना ज़्यादा काम करा लेता था। उसी कॉल सेंटर में विजय और विनीता नाम के 2 सच्चे दोस्त काम करते थे। विजय के मम्मी की तबीयत एक दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। समय पर तनख्वाह ना मिलने से माँ के इलाज नहीं करा पाया और उसकी माँ का देहांत हो गया। विजय ने उस रात को कॉल सेंटर की 3री मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी दोस्त विनीता को भी दिल का दौरा पड़ा और उसकी भी मृत्यु हो गई। तब इन दोनों की आत्मा इस कॉल सेंटर में कैद हो गई और यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को अक्सर ये डराते हैं। कितने ही लोग तो मर भी चुके हैं। आपका दोस्त सुरेश भी इन्हीं का शिकार हुआ है। विजय और विनीता के इस हादसे के बाद दैत्य इस कॉल सेंटर को छोड़कर दूसरे शहर में भाग गया और फिर वापस लौटकर नहीं आया। अगर इस कॉल सेंटर में शांति चाहिए तो कैसे भी करके दैत्य को कॉल सेंटर के भीतर लाना होगा। फिर चुड़ैल और भूत अपना बदला पूरा करने के बाद हमेशा के लिए इस कॉल सेंटर को छोड़कर चले जाएंगे। मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ। मैं एक ऐसी विद्या जानता हूँ जिससे दैत्य जिस जगह पर होगा वहाँ से कुछ ही देर में कैसे भी करके इस शहर में पहुँच जाएगा और अपने आप उसके पैर खींचे चले आएंगे। यह कहकर बाबा ने कुछ मंत्र बोले और रात होने का इंतजार किया। जैसे ही रात हुई, बाबा के कहने के मुताबिक कॉल सेंटर के बाहर दैत्य मौजूद था। दैत्य धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक उसके कदम रुक गए, क्योंकि बाबा ने मंत्र बोलना बंद कर दिया था। रात के 12 बजे थे। दैत्य को तो कुछ पता ही नहीं था कि वह कहाँ आया है, लेकिन मंत्र बोलना बंद करने के बाद उसको पता चला कि वह सायापुर शहर में शांति कुछ कॉल सेंटर में है। अचानक उसको सारी पुरानी बातें याद आ गई और वह बहुत डरने लगा। दैत्य के हाथ पैर कांपने लगे। डरावनी आवाज़ें सुनाई दी और एक परछाई दिखाई पड़ी। वह परछाई धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके निकट आ रही थी। अचानक परछाई ओझल हो गई और एक कटा हुआ हाथ दैत्य के नज़दीक आया और उसका गला जोर से पकड़कर उसको ऊपर खींचने लगा और नीचे गिरा दिया। नीचे गिरकर उठने के बाद उसने देखा कि उसके सामने काले कपड़ों में एक भूत था और उसके ठीक पीछे सफ़ेद रंग के वस्त्रों में एक खतरनाक चुड़ैल, जिसके नाखूनों से खून गिर रहा था। दैत्य ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा।
तुम्हारी वजह से मेरी माँ चली गई, मुझे खुदकुशी करनी पड़ी। मेरी दोस्त विनीता की भी जान चली गई। आज मैं और विनीता दोनों मिलकर तुझे भी यमलोक पहुंचा देंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल ने अपने लंबे नाखूनों से उसका गला पकड़ा और जोर से दबाकर अपने हाथ लाल किए। थोड़ी ही देर में दैत्य मर गया। फिर दोनों अदृश्य हो गए और शांति कुंज में कभी वापस नहीं आए। इसी तरह से ये कहानी खत्म होती है। ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।